आपने भी एक चीज नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ये अपने प्रीपेड सर्विसेज को उतना प्रमोट नहीं करते हैं जितना अपने पोस्टपेड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। इसी के साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि प्रीपेड में यहाँ पे काफी टाइम पे यहाँ पे नए नए प्लान्स आते हैं, नए नए ऑफर्स आते हैं, बट ऐसा पोस्टपेड सर्विसेज में ये नहीं करते हैं। तो इसका एक्चुअल रीजन क्या है इस वाले वीडियो में हम बात करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, कोई भी कंपनीज अगर यहाँ पे कोई सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करती है, मतलब अपने कस्टमर को, तो यहाँ पे उनका सबसे मेजर जो एम होता है वो होता है प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और हर कंपनी चाहती है कि यहाँ पे भाई पैसा कमाना है। तो ऐसे में टेलीकॉम ऑपरेटर के केस में क्या है ना कि यहाँ पे इनका जो सबसे ज्यादा मेजर रेवेन्यू का सोर्स है और यहाँ पे कंसिस्टेंट रेवेन्यू सोर्स है वो है यहाँ पे पोस्टपेड यूजर। जितने ज्यादा पोस्टपेड यूजर होंगे इनके पास, उतना ज्यादा इनके पास रेवेन्यू होगा। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप एक प्रीपेड सिम कार्ड चलाते हैं तो आप अपने हिसाब से चलते हैं कि यहाँ पे आपका मन हुआ तो आपने सिम को चालू रखा या फिर रिचार्ज ही नहीं किया, या फिर किसी महीने आपको ज्यादा बात करनी है तो आपने अनलिमिटेड वाला प्लान रिचार्ज कर लिया। लेकिन यहाँ पे पोस्टपेड के केस में क्या होता है कि पोस्टपेड यूजर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। एक बार आपने प्लान सेलेक्ट कर लिया तो वो प्लान आपको हर महीने यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं भी यूज करते हैं तो ये कंपनीज आपको उस महीने का भी बिल भेज ही देंगे। तो इस हिसाब से टेलीकॉम ऑपरेटर्स का इन दोनों कस्टमर्स में से पोस्टपेड यूजर से काफी ज्यादा फायदा है। बाकी प्रीपेड यूजर के पास ये ऑप्शन होता है कि यहाँ पे वो अपने हिसाब से अपने नंबर में रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी मन किया, आपका मतलब सिम चालू रखने का मन किया तो सिम चालू रखने वाला प्लान आपने रिचार्ज कर लिया, या फिर अगर आपको ज्यादा जरूरत है डेटा की तो आपने अलग से डेटा रिचार्ज कर लिया, या फिर जो भी है आप अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन पोस्टपेड यूजर अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, उन्हें यहाँ पे कंपनीज बांध देती हैं कि भाई अब आपका ये प्लान है, आप यूज करो या ना करो, हमको तो पैसा चाहिए हर महीने। तो इस हिसाब से यहाँ पे कंपनीज का ज्यादा फायदा यहाँ पे पोस्टपेड यूजर से ही होता है। और एक चीज आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पे देखिए प्रीपेड यूजर के पास समय समय पे भाई डिफरेंट ऑफर ये देते रहते हैं कि आप ये वाला डिस्काउंट ऑफर लगाओ, इतने का ये रिचार्ज पड़ेगा। बाकी यहाँ पे नए नए प्लान ही इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। हर महीने में यहाँ पे करीब 1-2 प्लान तो लॉन्च हो ही जाते हैं हर ऑपरेटर के अंदर। लेकिन यहाँ पे भाई पोस्टपेड के केस में ये अपने प्लान को चेंज नहीं करते हैं। रिसेंटली अभी वी के केस में क्या हुआ था कि वी ने अपना पोस्टपेड प्लान पूरा चेंज कर दिया था और प्लान को थोड़ा सा सस्ता रखा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली उनको कस्टमर अट्रैक्ट करना है, और पोस्टपेड कस्टमर को अगर वो अट्रैक्ट कर लेते हैं तो उनका एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू सोर्स हो जाएगा, मतलब कंसिस्टेंट पैसा आता रहेगा। तो ऐसे में अभी तो वी खतरे में ही चल रही है कि यहाँ पे भाई कंपनी बंद होगी या नहीं होगी वो तो अलग की बात है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी कंपनीज के पास ज्यादा से ज्यादा पोस्टपेड यूजर होंगे तो यहाँ पे उनका रेवेन्यू सोर्स यहाँ पे कंसिस्टेंट रहने वाला है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर किसी भी कंपनीज के पास यहाँ पे पोस्टपेड यूजर की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है, जो कि कभी होगा ही नहीं, ऐसा हो जाता है, मान लो पोस्टपेड कस्टमर का संख्या मतलब ज्यादा हो जाता है इनके पास, तो यहाँ पे भाई जो इनके प्रीपेड कस्टमर है ना, इनको भी इन महंगाइयों का सामना करना पड़ेगा। इनके लिए काफी ज्यादा हो जाएगा रिचार्ज प्लान की कीमतें, और बाकी ऑफर्स भी ये प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो कस्टमर बेस होगा वो पोस्टपेड यूजर है, उनके पास ऑलरेडी इतना मतलब पैसा आ ही रहा है। तो यहाँ पे प्रीपेड यूजर से भी वो अच्छा खासा पैसा कमाना चाहेंगे। अब इस टाइम पे क्या है कि यहाँ पे प्रीपेड यूजर की संख्या ज्यादा है पोस्टपेड यूजर के कंपैरिजन में, तो इसलिए यहाँ पे प्रीपेड यूजर को ज्यादा भाव कंपनीज देती हैं, क्योंकि अगर ये अपने नंबर में रिचार्ज ही नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी कैसे चलेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी के साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि साल भर में कभी ना कभी यहाँ पे पोस्टपेड प्लान्स में चेंजेस होते हैं, बट यहाँ पे प्रीपेड प्लान्स में भाई हर महीने मतलब नए नए प्लान्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, नए नए चेंजेस होते हैं। कुछ में यहाँ पे इस टाइम पे क्या हो रहा है कि वैलिडिटी भी कम करी जा रही है, लेकिन यहाँ पे पोस्टपेड प्लान्स के केस में यहाँ पे ये ज्यादा ऐसे चेंजेस नहीं करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर पोस्टपेड कस्टमर इनके नाराज हो जाते हैं तो भाई साहब ये छोड़ के चले जाएंगे उनकी कंपनीज को, तो उनको ज्यादा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। वैसे प्रीपेड कस्टमर में क्या है कि हम अपने हिसाब से चलते हैं, हमें किसी महीने रिचार्ज करना हुआ तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसी वजह से पोस्टपेड कस्टमर को कंपनी ज्यादा अट्रैक्ट करती है रेदर देन प्रीपेड कस्टमर। तो अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि भाई पोस्टपेड सभी के लिए नहीं है। अब सभी के लिए नहीं है, इससे मुझे एक चीज और याद आया कि अभी रिसेंटली मैं गया था जियो के स्टोर पे और एयरटेल के भी स्टोर पे गया था, और वहां पे हमने पोस्टपेड के बारे में थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करी। तो यहाँ पे भाई जियो के स्टोर पे मैं गया तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, मतलब वो अपने काम में बिजी हैं। मैं पूछे जा रहा हूँ लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। बट
बट एयरटेल वाले स्टोर पे जब मैं गया तो वहाँ पे उन्होंने काफी डिटेल में बताया। और पहले तो उन्होंने कहा कि आप एक स्टूडेंट हो तो सबसे पहले यार आप पोस्टपेड में ना शिफ्ट करो, क्योंकि पोस्टपेड महंगा पड़ता है, क्यों माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो। मैंने कहा कि भाई मुझे जानकारी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने नंबर को फिर मैंने बताया कि मुझे जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आया हूँ, तो आप मुझे बता दो कि क्या क्या कैसे सर्विसेज होती है। तो उन्होंने फिर बताया कि देखो आप अगर स्टूडेंट हो तो पहली बात तो आप पोस्टपेड यूजर ना बनो, क्योंकि पोस्टपेड महंगा है और पोस्टपेड सभी के लिए नहीं है। बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस टाइम पे जो भी पोस्टपेड यूजर है तो कौन मतलब पोस्टपेड का सिम कार्ड यूज करता है। वैसे तो हमने इस वाले वीडियो में काफी डिटेल में आपको बताया था कि पोस्टपेड के क्या क्या फायदे होते हैं और कौन लोग यहाँ पे पोस्टपेड सिम कार्ड मतलब यूज करते हैं। बाकी मैं बता दूं आपको, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, मतलब बिजनेस क्लास वाले लोग ही यहाँ पे पोस्टपेड का सिम कार्ड यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस क्लास वाले लोग होते हैं इनको यहाँ पे सर्विसेज से ज्यादा लेना देना होता है, ना कि पैसे से लेना देना होता है, क्योंकि पैसा तो उनके पास बहुत है बट उनको चाहिए क्वालिटी सर्विसेज। बाकी हर चीज यहाँ पे प्रीमियम चाहिए, मतलब अगर उनको कॉल लगाना है तो कॉल ड्रॉप ना देखने के लिए मिले। बाकी एक चीज और भी होता है कि यहाँ पे कुछ लोग इस चीज को भी लेके काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि यहाँ पे हर महीने वो कौन सा रिचार्ज प्लान रिचार्ज करें। तो अगर वो पोस्टपेड का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे उनको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे प्लान फिक्स होता है, आपका बिल वही आने वाला है हर महीने जैसा आप यूज करोगे। तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि भाई इस महीने कौन सा प्लान अपने नंबर में रिचार्ज करें। तो एक प्रॉब्लम ये भी होती है जो कि पोस्टपेड सॉल्व कर देता है। बाकी काफी ज्यादा लोग इस चीज से भी परेशान होते हैं कि यहाँ पे हमारा जो रिचार्ज प्लान है वो किस तारीख को खत्म होगा इस महीने में। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि पोस्टपेड के केस में क्या होता है कि यहाँ पे बिलिंग साइकिल चलता है। जिस दिन आपने प्लान को सब्सक्राइब किया उसके यहाँ पे उसी तारीख को अगले महीने जाके प्लान आपका खत्म होगा, उसके बाद मतलब उसी दिन आपका वो बिलिंग साइकिल वाला सिस्टम चालू होता है। तो ऐसा सीन होता है, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपका प्लान यहाँ पे भाई कब खत्म होगा, ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना पड़ता है इन सारी चीजों के ऊपर। तो इस वजह से भाई ज्यादातर लोग पोस्टपेड यूज करते हैं। बाकी नो डाउट यहाँ पे इनकी जो सर्विसेज होती है, बाकी यहाँ पे कॉल ड्रॉप तो भाई देखने के लिए नहीं मिलता है पोस्टपेड के केस में, तो इस वजह से भाई ज्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो और एक चीज काफी ज्यादा लोगों का डाउट होता है ना कि यहाँ पे भाई पोस्टपेड के केस में हमें 18% का अलग से जीएसटी देना पड़ता है उन बिल पे, लेकिन ऐसा प्रीपेड के केस में क्यों नहीं होता है? लेकिन भाई दोनों जगह जीएसटी लगता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रीपेड जो प्लान्स होते हैं ना उनमें यहाँ पे जीएसटी पहले से इंक्लूड कर ली जाती है, बट यहाँ पे पोस्टपेड के केस में आपको अलग से हर महीने बिल आते हैं, तो बिल्स पे आपको 18% का जीएसटी वहाँ पे दिखता है। लेकिन प्रीपेड के केस में क्या होता है कि वो प्लान पहले से बने पड़े हैं, इस वजह से आपको वहाँ पे 18% का जीएसटी नहीं दिखता है। लेकिन मैं बता दूं कि आपको प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों के केस में यहाँ पे 18% का जीएसटी आपको यहाँ पे देना पड़ता है। बाकी डिटेल्स में अगर आपको प्रीपेड वर्सेस पोस्टपेड के बारे में जानना हो तो आप ये वाला वीडियो जाके चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।